मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहाए, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न एक बहुत ही सुंदर सटीक आंसर देने वाला टू द पॉइंट शास्त्र है और उसमें हमें अपनी कुंडली की भी आवश्यकता नहीं होती। केवल एक, जैसे प्रश्न उसका नाम है, केवल एक प्रश्न से हमें अपनी जो मन की इच्छा है या मन की बात है वो मालूम पड़ जाती है। लेकिन सबसे पहले प्रश्न में ये हमें जानना चाहिए कि हमारा जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो पॉजिटिव रहे। हम जो क्वेश्चन फॉर्म करें वो बहुत ही सीधा, सरल और टू द पॉइंट क्वेश्चन रहे, क्योंकि यदि हमारा क्वेश्चन बिखरा हुआ होगा तो जो उत्तर आएगा सृष्टि की ओर से वो भी बिखरा हुआ आंसर आएगा। यहाँ जो मैं आपको प्रश्न दिखाने जाऊंगी, यहाँ जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिस प्रश्न के बारे में, वो प्रश्न बहुत ही सरल ढंग से पूछा गया था। उन्होंने पूछा कि किसी व्यक्ति थे, उनके घर में विवाह होने वाला था और वो उनके घर से एक लेडी, उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा कि क्या ये विवाह हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। अब वो चाहती तो वो ये भी पूछ सकती थी, विवाह में अड़चने आएंगी क्या, विवाह संपन्न होगा कि नहीं, विवाह कैसा होगा। ये सारे या तो इसमें एक दो नेगेटिव क्वेश्चंस है या कुछ बिखरे हुए क्वेश्चंस है, जिसके कारण जो क्वेश्चन है वो सामने सही ढंग से नहीं आता और आंसर भी सही नहीं आता। उनका क्वेश्चन बहुत सीधा और बहुत सरल था कि क्या विवाह संपन्न होगा। तो हम उस पर एक बार चर्चा करते हैं कि उनका क्वेश्चन क्या था। उनका क्वेश्चन जो बनकर आया था कि क्या विवाह संपन्न होगा। हमने लग्न लगाया, उसी समय लग्न लगाया और देखा कि लग्न पर गुरु और शनि बैठे हुए हैं। मकर लग्न की कुंडली बनकर आई थी। गुरु जो है वो द्वादश भाव और तृतीय भाव का कारक है। सॉरी, यहाँ गुरु जो है वो द्वादश भाव और तृतीय भाव के प्रतिनिधित्व करते हैं और लग्न पे बैठे हैं। गुरु नीच होने के कारण भी मकर में वो दिग्बली है और यहाँ नीचभंग भी होता है क्योंकि ये शनि के साथ बैठे हुए हैं। इसके लिए गुरु जो आपके शादी ब्याह को दिखाते हैं और साथ ही जो रिलीजियस सेरेमनीज, जो भी परंपरागत चीजें होती हैं उनको बताते हैं, वो लग्न पर बैठे हैं दिग्बली होकर, जिसके कारण ये शादी संपन्न होने के जो चांसेस थे वो बहुत ज्यादा थे। साथ ही लग्नेश भी बैठे हैं, अर्थात इस बात की पुष्टि करते हैं। लेकिन इसको राहु भी देख रहा है, दृष्ट कर रहा है वृषभ राशि से, जिसके कारण ये बताता है कि जो पारंपरिक ढंग से जो काम होने वाला था वो, और जो विधि विधान से होता जो काम, वो उन विधि विधानों के साथ नहीं होगा और कहीं ना कहीं परंपराओं में या कहीं ना कहीं कुछ भी विधियों में अंतर आएगा या बदलाव आएगा। एक पॉइंट हमने ऐसा देखा। फिर जब सप्तमेश की बात करते हैं, सप्तमेश जो है, क्योंकि विवाह के लिए हमें सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सप्तम भाव पे ऑब्वियसली गुरु और शनि की दृष्टि तो है, यानी कि विवाह फिर हम कहेंगे संपन्न होगा। सप्तमेश जो है वो कर्क के चंद्रमा है और वो जाके बैठ जाते हैं आपके अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में। चतुर्थ भाव में बैठने के कारण वो सप्तमेश भी दिग्बली हो जाते हैं। तो विवाह संपन्न होना एब्सोल्युटली दिखाता है, लेकिन किस परिस्थिति में होता है ये भी हमें देखना चाहिए। हमने एक परिस्थिति देखी कि भाई वो पूरी विधि विधान से नहीं होगा या कुछ सब चीज चेंजेस आएंगे, लेकिन सप्तमेश को शुक्र जो पंचम भाव और दशम भाव यानी योग कारक बन के दृष्ट करते हैं दशम भाव से ऋषभ राशि से। और बुध जो है जिस षष्टम भाव के स्वामी है और नवम भाव के स्वामी है, वो दशम भाव में शुक्र के साथ बैठकर इस चतुर्थ भाव को दृष्ट करते हैं। अर्थात नवम मेष और दशमेश यदि दशम भाव में एक साथ बैठे हुए हैं तो ये बताता है कि ये दोनों जो है वो आपस में कहीं ऑफिस में या कहीं भी किसी कार्य के कारण एक साथ काम करेंगे और फिर उनकी दोस्ती होगी और फिर ये विवाह की ओर वो बढ़ेंगे। हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि चंद्रमा जो है वो
सप्तम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, पाप कटतरी में बैठा हुआ है। एक दिशा से मंगल जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो उन्हें पाइसिस यानी मीन राशि से दृष्ट करते हैं, और एक तरफ राहु वृषभ राशि में विद्यमान है, जो दोनों इसको पाप कर्तरी में लाते हैं। अर्थात या तो मां संतप्त तो होंगी दोनों तरफ की, या परिवार से इनको प्रेशर काफी आएगा, लेकिन फिर भी विवाह तो संपन्न होगा ही, और अलग ढंग से ये विवाह होगा। हम एक छोटा सा हल्का सा नजर D9 के पर भी डाल लेते हैं, और D9 में हम ये देखेंगे कि गुरु जो है वो षष्टम और नवम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी लीगैलिटी ऑफ मैरिज देता है, और मंगल और शुक्र में हम जानते हैं चुंबकीय जो आकर्षण होता है वो होता है, और सप्तम भाव में ये जब बन रहा है तो डेफिनेटली इनके बीच का जो आकर्षण है वो इतना स्ट्रांग है कि इन्हें मैरिज के लिए बाध्य करता है। ये भी हम जानते हैं चतुर्थ भाव विनस प्रेम का भी कारक होता है, और मंगल पंचम भाव यानी प्रेम के भाव का कारक है। तो इन सब बातों से हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली विवाह तो संपन्न होगा अंडर डायर सर्कमस्टांसेस, या ऐसा कुछ होगा कि विवाह में कहीं अड़चने आ सकती हैं, लेकिन विवाह जरूर होगा। तो फिर बाद में हमें मालूम पड़ा कि डेफिनेटली विवाह हुआ था, और विवाह में क्योंकि लोग अभी कोरोना काल में सिक्योरिटीज के भी कारण है, इसी के लिए उन लोगों का विवाह बहुत ही सादगी से हुआ। जो पारंपरिक विधियां थी उनको विधि विधान के हिसाब से नहीं हुआ, और बहुत जल्दी विवाह भी हो गया, संपन्न हुआ, और बहुत ही छोटे स्केल में उन्होंने ये सारा काम किया। तो हमने देखा कि प्रश्न जो है वो बहुत सुंदर रिजल्ट्स देता है। बात सिर्फ ये हो जाती है कि आप किसी भी प्रश्न को 6 महीने से पहले वापस दोबारा रिपीट मत करिए, क्योंकि आंसर्स वही रहते हैं, चाहे हम उस पर विश्वास करें या ना करें। दूसरी बात आप ये जानिए कि प्रश्न जितना सटीक पूछेंगे उतना सुंदर आंसर आपके सामने उभर कर आएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नए वीडियो के साथ, लेकिन तब तक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए